ओम नमो शिवाय। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे जा जगदम। इन मंत्रों के बाद मैं आपको भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के धर्म का व्याख्यान करूँगा। आदिनांत सनातन धर्म कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता, कोई भी बता नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ सृष्टि के रचयिता, माँ पार्वती ने मिल के इस धर्म का व्याख्यान किया है, इस धर्म को बनाया है। मानव विकास के लिए इस धर्म को बनाया है, शांति के लिए इस धर्म को बनाया है। तो देखिए, सूर्य देवता अपने प्रकाश से तमाम दुनिया को प्रकाशित करते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये सब सनातन धर्म की शान है। सनातन धर्म परमात्मा के द्वारा संतान के विकास का धर्म है। परमात्मा के आशीर्वाद से माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। यानी कि परमात्मा माता पिता को वो ताकत देते हैं जो अपने आने वाली पीढ़ी को पैदा करने की ताकत माता पिता में आ जाती है। इसलिए माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता ही इतने पूजनीय होते हैं कि हर हाल में अपनी औलाद का विकास करते हैं। सनातन धर्म कहता है कि सारी सृष्टि परमात्मा की है, नर सेवा ही नारायण की सेवा है। परमात्मा की सेवा है। अगर आदमी की सेवा करेंगे, नर की सेवा करेंगे, तो परमात्मा की सेवा है। ये सनातन धर्म का व्याख्यान। इस धर्म में अतिथि देवता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस धर्म की रचना है। और बहन का मान इस धर्म में बताता है कि राखी के लिए अपने प्राण भी दे सकता है सनातन धर्मी भाई। ये इस धर्म की मान्यता है। और जीवन साथी का व्याख्यान इस धर्म में बड़ा अद्भुत है। 7 फेरों की शान, जीवन साथी की पहचान जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। तो ये सनातन धर्म। और इसकी संरचना का अंत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईमानदारी, वफादारी इस धर्म का रास्ता है। परमात्मा ने आदमी को उसके कर्मों के हिसाब से जीवन दिया है, और उस जीवन का आधार है जो आपने गए जन्म में अच्छा या बुरा किया है, उसको आपको भुगतना होगा। अगर आप भुगत लिए तो आप वैकुंठ धाम में परमात्मा के चरणों में रहेंगे, परमात्मा के दरबार में रहेंगे। और कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई, कोई आपने ऐसा काम किया है, तो आपको नरक भोगना होगा। अब नरक क्या है? धरती पे ही नरक और स्वर्ग है। आपके जीवन में ही नरक और स्वर्ग। आपने ईमानदारी से धन कमाया, आपकी संतान ने आपका नाम बन किया, सब लोग शांति से रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, समाज में उनका सम्मान है, वो इंसान ईमानदार है, तो ये स्वर्ग है। और आपने कहीं किसी का हक मार के धन कमाया, गलत काम किया, तो आपको धरती पे ही नरक दिख जाएगा। ये सनातन धर्म के व्याख्यान है। तो आज आपको नमन करके कहते हैं कि विश्व का सबसे महान धर्म है सनातन धर्म। इसका सिद्धांत है जियो और जीने दो। इसके सर्वश्रेष्ठ त्यौहार हैं होली, दिवाली, गुरुपूरब, लोहड़ी। इन सभी त्योहारों में बर्फ़ी को खोए से बनाकर मिष्ठान को खाया जाता है। देखिए कितनी शालीनता है। सर्वश्रेष्ठ त्यौहार। मुँह मीठा किया, गुड़ की भेली से किया, बर्फ़ी से किया, और अपने जानने वालों में और नहीं जानने वालों को खिलाया और त्यौहार को मनाया।
जानवरों को रोटी, पंछियों को पानी दाना देने का धर्म सनातन धर्म है। इसका एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये कि सारा कुटुंब परमात्मा का है, मेरा है। ये सब लोग अपने आप को इसी आधार पर जीते हैं। ये अलग बात है कि समाज के ठेकेदारों ने धर्म बना दिए हैं और सनातन धर्मियों ने जातें बना दी हैं। और जातों में भी जिसके पास धन है वो सर्वश्रेष्ठ जात का है, जिसके पास धन नहीं है तो इस शिकंजे में हमारे धर्म को जकड़ने की कोशिश की। लेकिन जितनी भी हमारी मार्शल कौमें हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे योद्धा हैं जो कमज़ोर नहीं हैं, सबसे पहले मैं राजपूत समाज की बात करूँगा, उसके बाद मैं गुर्जर समाज की बात करूँगा, वाल्मीकि समाज की बात करूँगा, खटीक समाज की बात करूँगा, जाटव समाज की बात करूँगा, लोहार समाज की बात करूँगा, यादव समाज की बात करूँगा, जाट बिरादरी की बात करूँगा, कायस्थ बिरादरी की बात करूँगा, जैनियों की बात करूँगा, बनियों की बात करूँगा। यानी कि हमारे जो 4 वर्ग थे, उन 4 वर्गों ने अपने आप को बांट लिया। वो वर्ग आदमी के हिसाब से बने थे। योद्धाओं को क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापारियों को वैश्य कहा जाता था। लेकिन हमने उनको धर्म के आधार पर बांट के अपने भाइयों को बांटने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जितना भी हमने जात धर्म को बांटा, लोगों ने पूजा सनातन धर्म की ये सारे सनातन धर्म की पूजा करने वाले लोग हैं और सनातन धर्म के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं नमन करता हूँ सनातन धर्म को और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सनातन धर्म का व्याख्यान कीजिए, लोगों को बताइए कि सनातन धर्म क्या है, क्योंकि आज विश्व को शांति की बहुत ज़रूरत है। ये अवसरवादी लोग, ये मानव जाति का हनन करने वाले लोग, ये मक्कारी बेईमानी से जीने वाले लोग आज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता के लोगों के हक को खा रहे हैं, मक्कारी का काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि मानव जाति को ख़त्म करने की जो होड़ लगी हुई है, अगर उस होड़ में मानव जाति को कोई बचा सकता है तो सिर्फ सनातन धर्म। इसलिए जय सनातन धर्म। और सनातन धर्म का पूर्ण व्याख्यान मैं आपके साथ करूँगा। हम अंतर्राष्ट्रीय सनातन धर्म सभ्यता संस्कार रक्षक दल बद्रीनाथ पीठ के से आपको संबोधित करते हैं। हमने रचना की है कि अपनी धर्म सभ्यता संस्कार को बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं कि लोग जो किताबों की बात करते हैं, हम वास्तविकता की बात करते हैं। लोग जो किताबों को पढ़ के बोलते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि अपने लहू को इतना सींच के इतना मजबूत बनाओ कि आपको किताबों के आधार पर जीने की बात ना हो। ग्रंथ अलग बात, लेकिन वास्तविकता अलग बात है। सभ्यता संस्कार ग्रंथों में लिखे होते हैं, लेकिन आदमी को अपना कर इसे आगे जाना पड़ता है। इसलिए हर सप्ताह मैं आपको सनातन धर्म का व्याख्यान करूंगा। इसलिए आप अपने भगवान की पूजा कीजिए, शांति से जीवन जिए और माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। ये सनातन धर्म की पहली देन है। जय सनातन धर्म।